हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी बचे हुए प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग पुराने टाइप के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, प्रकार को समझा था, इस वीडियो में हम सारा डाटा एक साथ पढ़ाने वाले हैं, सारे मेथडों को एक साथ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रुकिए, तो आइए फ्रेंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, ठीक है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य बताओ जिसका फुटकर मूल्य इतना है। देखिए हमने इस तरह के क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में हमने करा रखे थे, जिसमें देखिए हमने बताया किसी निर्माता का लाभांश पूछा गया है, ठीक है, उत्पादन मूल्य पूछा गया, मतलब स्टार्टिंग वाला पूछा गया, अंत वाला हमको बता दिया गया है। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा उत्पादन मूल्य इतना रहा होगा, ठीक। हम फिर देखते हैं, फिर निर्माता ने कितना रुपया कमा लिया, ये देखिए 110, ठीक है। फिर उसके बाद थोक विक्रेता ने ये जो है जिसने बनाया उत्पादन मूल्य, ये उत्पादन है। फिर निर्माता ने जो बेचा है विक्रेता को, थोक विक्रेता को, उसका हो गया। अब थोक विक्रेता कितने में लेता है, 15% प्रॉफिट लेता है। उसने जिसको बेचा है उसको फुटकर वाले में बेचा, लेकिन जो फुटकर वाला लाभांश कमाता है वो 25% कमाता है। तो 100 में जोड़ देंगे 125 हो जाएगा, 125%। तो बताया गया इन सबका फुटकर मूल्य हो गया, फुटकर मूल्य, क्योंकि ये बना है, फिर उसने उसको बेचा, फिर विक्रेता को बेचा, फिर विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को बेचा, ठीक है, थोक वाले ने फुटकर वालों को बेचा। तो लास्ट फुटकर मूल्य कितना हो गया, ये हमने इस तरह की वीडियो करा रखा, हमने कहा अंतिम मूल्य दे रखा हो तो ये सारी वैल्यू बटे में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो देखिए ये आपको आता होगा क्योंकि ये वीडियो में हो चुका है। हम इधर सारी संख्या पलट देंगे, 110 गुणे 100 बटे 115 गुणे 100 बटे 125, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 5 से हमने कट किया, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी हमने कट किया, 20 आ गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 और 3 बचा, यहाँ पे 2, 20 और 40, 4 बचा, ठीक है। हम लोग गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1265 गुणे 160 बटे यहाँ पे 23 है, 11 है, 23 गंडन 23, 2, 23 गंडन 23, 25, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है। इसे हम लोग देखते हैं, 16 पंचे 80, 800 रुपए, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 800 रुपए। हमने x क्या मान रखा था, उत्पादन मूल्य, तो हमें उत्पादन मूल्य मालूम हो गया, उत्पादन मूल्य हमारा 800 रुपए। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया किसी निर्माता का लाभांश, हमें उत्पादन मूल्य बताना है। उत्पादन मूल्य हम मान लेते हैं हमारा x है। फिर जब उसने उत्पादन मूल्य, जब निर्माता ने उगाया होगा, उत्पादन मूल्य उसने x माना है, उसने किसी थोक विक्रेता को बेचा, उसने कितना रुपया कमा लिया, 10%। तो देखिए 10% की वैल्यू हो गई। फिर थोक विक्रेता ने किसी फुटकर विक्रेता को बेचा, उसने 15 रुपए लिया, 15% मतलब कमाया, तो देखिए 15%। फिर जो फुटकर विक्रेता है उसने अपने ग्राहक को दिया तो 25% कमा लिया। तो टोटल इतना हो गया फुटकर मूल्य, ये बता दिया कि बराबर करके हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो हमने क्या किया, उत्पादन मूल्य को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1265 बटे सबको नीचे कर देंगे, ये पहले की यहाँ मतलब यही लाइन लिख देंगे, ये लाइन स्किप कर देंगे तो हमारी कुछ लाइनें कम हो जाएंगी, इससे वैल्यू हमारी जल्दी आ जाएगी। तो ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन टाइप पढ़ लिया था पिछली वीडियोस में, लेकिन आज हमने आपको फिर से करा दिया तो आपको फिर से रिवाइज हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा आसानी से। देखिए क्या करा, एक दुकानदार 90 पैसा प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, ठीक है। 90 पैसे में वो 90 पैसे प्रति अंडा की दर से वो जो है 140 अंडे खरीदता है। ये सीपी वाली लाइन है, कॉस्ट प्राइस वाली। इसमें क्या कहता है, इसमें 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वो 1 रुपए 20 पैसे से बेचता है।
इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए यहाँ पे लाभ अथवा हानि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है हानि हो रही, पहले ये निकालेंगे फिर उसके बाद हम बताएंगे प्रतिशत लाभ है कि प्रतिशत हानि। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस वाला कितना है 90 पैसे प्रति मिनट की रेट से हो रहा है। देखिए 90 पैसा हमने लिख दिया पॉइंट लगा के, फिर यहाँ पे 140 अंडे लेके आए, मतलब 144 अंडों के लिए कितना पैसा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति अंडे की बात करी गई है। तो लेकिन 140 अंडों का कितना हो जाएगा, हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये 0 9 36 36 3 39, ठीक है, और यहाँ पे 12 हमने जोड़ लिया, गुणा कर लिया। देखिए इतना आ गया क्योंकि 2 डिजिट बांट दिया था तो हमने ये कर लिया। फिर वो बोलता है 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट गए, इसका मतलब अगर 144 अंडे थे आपके पास और उसमें से 20 अंडे टूट गए तो कितने बच गए 124 अंडे, ठीक है। तो यही हमें करना है। आइए देखते हैं। देखिए ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है क्योंकि ये देखिए अंडे जो है बेचता है, ठीक है, बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस। तो कितना 1 रुपए 20 पैसे की रेट से अंडे बेच रहा है, 20 अंडे टूट गए तो बेचेगा कितने 124 अंडे। तो देखिए कितना कितना रुपए आ रहा है 12 चौक 48 0 12 चौक 48 12 2 24 4 28, ठीक है, 12 का नंबर 12 14, यहाँ पे 2 डिजिट बाद ये लगा है तो हमने इसे कर दिया। तो देखिए यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या हो रहा है, खरीद के हम अंडे लेके आए हैं 129 रुपए 60 पैसे में और बेच कितने में है 148 रुपए 80 पैसे में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, जहां से हमें पता चल रहा है लाभ हो रहा है क्योंकि पैसा ज्यादा हो रहा है, अर्निंग हो रही है। तो कितना लाभ हो रहा है हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना ज्यादा है, देखते हैं कितना है 0 2 पॉइंट लगा है, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1, इतना ज्यादा है 19 रुपए 20 पैसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत प्रॉफिट की बात हो रही है क्योंकि ज्यादा हो रहा है, हम खरीद के लेके आए थे इतने में, बेच इतने में दिए तो हमें इतने रुपए गेन हो रहा है। तो गेन वाला अंतर जो है यहाँ पे लिख देंगे और कमा किसमें रहे सीपी में। सीपी हमारा कितना है 129.60 गुणे 100 प्रतिशत के लिए हम ये कर देते हैं, ये फार्मूला भी है हमने बता रखा था आपको। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बाद ये लगा, ये भी लगा है, हमने हटा दिया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, हमने काट दिया हटा दिया, ठीक है। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 का नंबर 12 12 छंग 72 12 का नंबर 12 0 12 के 96, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 4 दूनी 27, ठीक है। तो 400 बटे 27 इतना आ गया। फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो 14.8 प्रतिशत लाभ है, 14.8 प्रतिशत, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लाभ प्रतिशत निकाल लिया, कितना आ गया 14.8। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने क्या किया, इसमें एक अंडे का मूल्य बताया गया, टोटल कितने अंडे थे हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया इतने रुपए में हम लोग अंडे खरीद के लाए, ठीक है। फिर बताया गया कि 20 अंडे टूट गए, टूटने वाली बात जितनी है उसको हटा देंगे, हमने हटा दिया था, कितना आ गया था 20 अंडे 144 में घटा दिया 124 आ गया। फिर बताया कि वो 1 रुपए 20 पैसे में बेच रहा है, हमने बेच दिया। फिर पता चला कि हमने अंडे इतने रुपए में बेचे, ठीक है। तो हमने देखा कि कितना हमने गेन कर रहे हैं 19.20, तो हमने वहां पे लाभ वाला लाभ लिख दिया, फिर सीपी लिख दिया, गुणे 100 कर दिया, तो हमारा परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू पता चल गई, कितना आ गया 14.8 प्रतिशत लाभ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे, बस आपको सीपी और एसपी की गणना कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 रुपए में 2 नींबू मिल रहा है, ये हमारा सीपी है और बेच कितने में रहे हैं 3 रुपए में 5 नींबू। देखिए इससे हमें अभी ये पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। अगर हम सामान को बराबर कर लें, ठीक है, ये सामान है, ये रुपया है, ये रुपए की लिस्ट है, ये सामान की लिस्ट है, अगर हम सामान बराबर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए कैसे, अभी हम यहाँ पे 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 से, ठीक है, हमने गुणा किया, देखते हैं
यहाँ पे 5 रुपए में 10 नींबू मिल रहा है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो 5 रुपए में 10 नींबू मिल रहा है। यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो 6 रुपए में 10 नींबू मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 रुपए में 10 नींबू खरीद के लाए, 6 रुपए में 10 नींबू बेच रहे हैं, तो ये रुपए वाली लाइन थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खरीद के लाए 5 रुपए में, बेच रहे हैं 6 में, तो कितना लाभ हो रहा है? 1 रुपए का प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं सीपी हमारा 5 रुपए है और एसपी हमारा 6 रुपए है, तो यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। जहां से हमें लाभ की गणना हो गई, हमें पता चल गया लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए गणना हम 5 सीपी पे करते हैं, तो हमने इसे देखिए 100 से डिवाइड कर दिया, गुणा कर दिया, हमने देखा यहाँ पे तो 20 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें 20% का लाभ हुआ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं। हमने कहा था आप एक रुपए में 2 नींबू लेके आते हैं और 3 रुपए में 5 नींबू लेके आते हैं। आपको सबसे पहले ये करना रहेगा 6, फिर इसके बाद ये करना रहेगा 5, जो इधर रहेगा वहां पे यहाँ पे लिख देंगे गुणे 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे हमने घटा लिया तो हमारा 1 आ गया, हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा 20% आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो हम हानि को दिखाते, लेकिन ये प्लस में आई है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 20% का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, जिससे आप समय की बचत कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए हम समझते हैं। देखिए 1 रुपए की 12 टॉफी है, 12 टॉफी का मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने हेतु तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? तो देखिए क्या है, 12 टॉफी का मूल्य 1 रुपए है, एक टॉफी का मूल्य 1/12 है। ठीक है, लेकिन इतने बेचता है उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये होता है कि 80% की वैल्यू हमारी, हाँ 80% की वैल्यू हमारी, देखिए एक टॉफी का मूल्य इतना आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, कितने में बेच रहा? 80% की वैल्यू 1/12। देखिए पता चल गया 80% की वैल्यू हमारी इतनी। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि संख्या हो सकती है आगे कट जाए। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/12, यहाँ पे बटे में आ जाएगा, यहाँ पे 1/80। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए 20% लाभ कमाने हेतु 120% वैल्यू चाहिए, तो 1/12 गुणे 1/80 गुणे गुणे 120, क्योंकि ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसे कट कर दिया, यहाँ पे 80 है, ये 10 आ गया, यहाँ से 0 कट गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/8 आ गया। तो मतलब क्या कह सकते हैं, 1 रुपए में हम 8 टॉफियां बेचेंगे। ठीक है, 1 रुपए में 8 टॉफियां, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पे 80% का नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी होंगी। देखिए इसे हम लोग इस प्रकार करेंगे तो लगभग ये 10 से 15 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, अगर हमें 5 से 10 सेकंड के अंदर करना हो, समय बचाना, तो क्या करेंगे? देखिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहा है? 12। ठीक है, 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच रहा है। ये किसकी वैल्यू दी है? 80% की हानि है, तो हम यहाँ पे कर देंगे। लाभ कमाने के लिए हमको ज्यादा चाहिए तो गुणा कर देंगे। जितने की वैल्यू दी है डिवाइड में है, जितने की वैल्यू निकालनी है मतलब कमाने के लिए ज्यादा की वैल्यू है तो गुणा कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व, ये कट गया, ये भी 10, ये सॉल्व किया तो ये आ गया। तो इस प्रकार देखिए 1 रुपए में हम कितनी टॉफियां बेचेंगे? 8 टॉफी। 1 रुपए में 8 टॉफी बेचनी चाहिए, तो जिससे हमें 20% का लाभ होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इधर करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इधर करेंगे तो हम टाइम बचा सकते हैं, और टाइम जो बचाएंगे वो अगले क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमने सेम क्वेश्चन लिया है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देख लेते हैं एक बार। 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेच रहा है। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर उसे 4% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? तो हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। देखिए हमने कहा था
निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 4% का। तो देखिए ये वैल्यू इसके बराबर दी है 4% का, हमने 100 से घटा दिया 4%, मतलब 96% आ गया। लेकिन हमें लाभ कमाना है कितने, 20% का, तो हमने 100 में 20% जोड़ दिया, तो हमने देखिए इस प्रकार बन गया। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो देख के कट रहा है उसे हम तो काट ही सकते हैं, यहाँ देखिए कट दिया, 16 का 96 होता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं 1 रुपए में 16 बटन बेच रहा है, ठीक है, 1 रुपए में 16 बटन बेच रहा है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जितने की बात करेगा, कमी हानि की बात कर रहा है तो हमने इसके बराबर कर दिया, लेकिन ज्यादा लाभ कमाना है तो गुणा हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हानि की बात नहीं करी गई, सिर्फ लाभ की बात करी गई। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए की 8 की दर से नींबू खरीदे, 3 रुपए में 8 नींबू खरीदे, वह इन्हें किस भाव पे बेचे कि उसे 60% का लाभ हो, ठीक है। मतलब 3 रुपए में कितनी नींबू बेचे कि उसे 60% लाभ हो। तो देखिए हमने क्या बताया था, 3 रुपए में 8 नींबू, ठीक है। हानि की बात नहीं करी गई, सीधा लाभ की बात करेंगे, तो हम सीधा लाभ से यहाँ पे गुणा कर देंगे। हमने कर दिया, 60% का मतलब होता है 160, क्योंकि हम 100% सीपी मान चलते हैं, सीपी बढ़ा दिया हमने। तो हम लोगों ने हम ऐसे कर लेंगे, देखिए कितना आ गया, 8 2 16 20, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 5 आ गया। इसे हम लोग देखते हैं, 3/5 आ गया। देखिए 3 रुपए में 5 नींबू, ठीक है, क्योंकि रुपया हमने ऊपर लिखा है, सामान नीचे है। 3 रुपए में 8 नींबू, यहाँ पे हम लोग 3 रुपए में 5 नींबू बेचेंगे। तो कह सकते हैं 3 रुपए में 5 नींबू कितना बेचना होगा, 3 रुपए में 5 नींबू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें किस दर से बेचना होगा, 3 रुपए में 5 की दर से। खरीदते कितने में थे, 3 के 8 से, लेकिन 60% लाभ लेना है तो हम लोग 3 रुपए में 5 नींबू बेचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। अगर हानि की भी बात करता है तो हम उसको अपॉन में कर लेते, वैल्यू बराबर हो जाती। तो इस प्रकार इस तरह के सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी मेथड से करेंगे। देखिए अभी हमने इसे जब सॉल्व किया था, बहुत ज्यादा 2 सेकंड में हो गया था। तो आप भी लोग इसी तरह करिएगा, तो आपको समय बचेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसे हालांकि हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में भी आ गया। तो आइए देखते हैं, सेब के मूल्य में 15% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है, ठीक है, क्योंकि रेट कम हो गया तो वो ज्यादा खरीद सकता है। तो सेब का नया मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो आइए मूल्य देखते हैं, पहले कितना रहा होगा, हम लोग मान लेते हैं x, ये x रुपया रहा होगा, 15 से कमी हो गई, इसका मतलब 15% हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 5 से देखिए कट किया हमने, 17x/20 आ गया, ठीक है। अब नया मूल्य हमारा कितना हो गया, 17x/20 रुपए प्रति किग्रा, ठीक है। अब देखिए 240 रुपए में पहले जो नया मूल्य था अब इतना मिल रहा है, ठीक है, और माइनस 240 में हम मान लेते हैं पहले हमको इतना मिल रहा होता, लेकिन जब कमी हुई है तो अंतर कितना आ गया, 2 किलो सेब अधिक मिल रहा है। ये हमने इक्वेशन बना ली, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, हम 240, देखिए दोनों सेम है तो हम यहाँ पे 240 बाहर कर देते हैं, अंदर 20/17x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/x = 2, ठीक है। हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए 20/17x यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 17x माइनस यहाँ पे 17 आ जाएगा बराबर 2/240, ठीक है। हमने 240 को इधर भेज दिया, यहाँ पे आ गया, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/120 आ जाएगा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 3/17x बराबर 1/120। अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कितना आ गया, 360 बराबर 17x, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 360 बराबर 17x आ गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 17x की वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो यहाँ पे हमारा सेब का नया मूल्य कितना था कमी होने के बाद,
17x बटे 320, हमने ये नया मूल्य निकाला था, नया मूल्य, तो हमारा नया मूल्य था, तो 17x की वैल्यू हमें पता चल गई 360 बटे 20, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 18 रुपए प्रति केजी, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये बेसिक था, हम लोग बेसिक में कर रहे थे, देखिए 15 से कमी हुई, हमने मान लिया इतना था, हमने कमी कर दी तो नया मूल्य इतना आ गया, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन बनाई, पहले इतना लेते थे, अब इतना मिल रहा है, इतना मिलने पे हमको ज्यादा कितना मिल रहा है, 2 किलो। हमने इक्वेशन सॉल्व की, 17x की वैल्यू पता चल गई तो हमने यहाँ पे रख दिया। 17x हमने यहाँ पे इसलिए रख लिया क्योंकि हमें यहाँ पे 17x की वैल्यू पूरा रखना है, हमने सॉल्व कर लिया। तो कैलकुलेशन की दृष्टि से हम देखते हैं तो कट जाता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 18 रुपए प्रति केजी आ गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, बेसिक वाला है। आइए देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे है। शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, जबकि बेसिक बहुत कठिन हो रहा है। देखिए 15% कमी, जितनी कमी ज्यादा हो रही है हमने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। और कितना ज्यादा मिल रहा है, 240 रुपए में 2 केजी ज्यादा मिल रहा है। यहां से हम 1 केजी निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 120, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये आ गया। और यहाँ पे हम और सॉल्व करते हैं 5, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी इसे हमने 2 से कट किया, हाँ ठीक है। और यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 गुणे 6, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो यानी कि 18 रुपए प्रति केजी आ गया, ठीक है। जितनी कमी होगी उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे, 15%, 15/100 लिख दिया। फिर जितनी ज्यादा या कम मिलेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे गुणा करके। देखिए हमने सॉल्व किया तो हमारा 18 रुपए प्रति केजी आ गया। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसी विधि से करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है और ये टाइम बचाता है, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड को करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कई बार, तो आइए देख लेते हैं। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग, तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए एक बात समझ लेते हैं। देखिए जब संख्यात्मक रूप से बराबर हो रही हो तो हम ये वैल्यू बराबर करने की सोचेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 72 है, ऑप्शन चेक करेंगे तो जो पहली डिजिट रहेगी उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देते हैं। इसमें हमने जोड़ दिया 49, देखिए कितना आ गया, 7 11 12 121, इसके बराबर नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 80 लिखा है, 80 में हम लोग पहली डिजिट ले लेंगे दहाई वाली, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 64 आ जाएगा। जोड़ते हैं, देखिए 8 64, 8 6 14, 144, देखिए 140 के बराबर आ गया। तो हम ये कह देंगे कि यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। यहाँ पे हम लोग 81, 1 17, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो होने के कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि 90 नहीं हो रहा, तो फिर ये भी ज्यादा निकल जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम लोग इसे ऑप्शन से करेंगे और ये ऑप्शन से सही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से ही हीट करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, देखिए कितनी आसानी से हो गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपए में बेचने पर होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 में बेचने पर होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाभ जुड़ा है और इसमें हानि हो रही, तो हानि इसमें कर देंगे। तो अगर हम लाभ कम कर दें, ठीक है, लाभ कम कर दें, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लाभ कम करेंगे इसमें जोड़ दें, इस लाभ को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब दोनों खरीद रेट पे आ गए, ठीक, क्रय मूल्य पे आ गए। तो देखिए इसमें कितना कम करना है और इसमें कितना ज्यादा जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इसमें कम करना है, ठीक है। तो कितना करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, बटे 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें बीच की संख्या चाहिए इन दोनों की। अब देखिए हमने जोड़ लिया, 5 5 10 8 7 15, 5 3 8 9,
हमने 2 से भाग कर दिया तो हमें पता चला यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे 5। एक मिनट देखिए, 5 5 10, 8 7 15 16, यहाँ पे 16 आएगा। ये 16, यहाँ से हमने 2 से भाग किया तो देखिए यहाँ पे 4 8 0, मतलब 480 रुपए। तो ये आ गया, मतलब इसमें इतना ज्यादा है कि इसमें उसने जितना कमाया, लाभ कमाया है, उसने इसमें लाभ मतलब उतनी हानि हुई है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ 75 है, यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे लाभ कमा रहा है, ये इतने पे क्रय मूल्य है, जितने यहाँ पे ज्यादा है उतना यहाँ पे कम है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं 95 यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे 95 कम हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 480 अगर हम बीच में कितने 385 में 575 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 पर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 480 है यहाँ पे बीचों बीच में, इतने पे बेच रहा है तो 95 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है तो 95 का हानि हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सिर्फ जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है 385 रुपए में बेचने पर। तो हमने लाभ जितना बताया लाभ हो रहा है, हानि वाली संख्या दोनों को जोड़ के हमने 2 से भाग कर दिया तो हमें बिल की संख्या पता चल गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य इतना रुपए रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें प्रतिशत निकालना रहेगा। तो प्रतिशत पे कैसे निकालते हैं, आइए उसे देखते हैं, ठीक है, समझिएगा आप। ठीक है, क्या करा, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत, ठीक। लाभ अथवा हानि की या प्रतिशतता कितनी होगी, हमें इसमें लाभ हानि भी दोनों बतानी है प्रतिशतता। तो देखते हैं, देखिए 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितना कि 70 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हमने देखिए दोनों को जोड़ लिया, बटे 2 कर दिया, पता चल गया 120 बटे 2 आ गया। तो 20 की संख्या हमारी कितनी है 60। तो देखिए 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 70 रुपए में बेचने पर लाभ। तो वस्तु कितने की 60 रुपए की, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपए की हानि हो रही है। तो देखिए वही कह रहा है ना, 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितनी 70 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी हानि हो रही है उतनी ही यहाँ पे लाभ हो रही है। तो देखिए यहाँ पे भी 10 रुपए का हानि हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपए का लाभ हो रहा है, संख्यात्मक मान बराबर है। तो देखिए कितना है 10% के लाभ अथवा हानि, अंतर यहाँ पे इतना है। और कितनी से गणना हो रही है 60 से, सीपी हमारा ये है 60 से गुणे 100, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 100 बटे 6। अब यहाँ पे देखते हैं 50 बटे 3, 2 से हमने इसे सॉल्व किया है। अब इसका देख लेते हैं आंसर कितना आता है, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। देखिए वैल्यू हमने निकाल ली, हमने 16 से भाग कर दिया तो 2 रिमाइंडर बच गया था और शेष वो हर हमारा 3 है। तो 16 सही 3 बटे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 50 रुपए में बेचने पर, 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितनी 70 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो हमें 20 की संख्या पता चल गई कि हाँ इतना है 60, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं 10 रुपए की हानि हो रही है और यहाँ पे 10 रुपए लाभ हो रहा है। तो ठीक है, देखिए फिर इसका क्या है, लाभ अथवा हानि की गणना करनी है। तो देखिए हमने लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए देख लिया कि दोनों का अंतर 10 आ रहा है। तो अंतर हमारा 10 है, क्रय मूल्य से हम गणना करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल गया 16 सही 2 बटे 3 हमारा 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत हमारा मान होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। और अगर प्रतिशतता ना पूछता और वो संख्या पूछता कि वो संख्या कितने में होगी, क्रय मूल्य कितनी होगी, तो हम सिर्फ 60 बता देते, हमारा आंसर आ जाता। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देते तो हमारा आंसर कितना आ गया था 60। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई थी, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम इसे पढ़ते हैं हम लोग पहले। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 3/4 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक बार हम और पढ़ देते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 3/4 गुना हो, 4/3 गुना हो, 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से।
तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए हमारा एसपी और बटे में सीपी बराबर में यहाँ पे 4/3। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये लैंग्वेज में है कि विक्रय मूल्य सीपी का 4/3 है। तो हमने सीपी इधर कर दिया, एक जातीय पद वाले। देखिए हमने देख लिया एसपी हमारा 4 है, सीपी हमारा 3 है। हम 3 रुपए की कोई वस्तु लाते हैं, 4 रुपए में बेच देते हैं, क्योंकि एसपी जो है सेलिंग प्राइस है और सीपी कॉस्ट प्राइस है। खरीद के लाए हैं 3 रुपए में, बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। कितने से गणना करनी है, सीपी से करनी है। ठीक है, सीपी कितना है, 3 है। ठीक है, हम 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत मान पूछा जा रहा है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए जितना बोला गया था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, हमने सॉल्व कर लिया। एसपी हमारा 4, सीपी हमारा 3। ठीक है, तो हमने देखा लाभ हमें 1 रुपए का हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम 100, देखिए हमने फॉर्मूले से किया, लाभ और सीपी और यहाँ पे गुणे 100। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ हेतु इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं एक आध बार। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए हानि पर बेचता है, मतलब 2.5% हानि पे बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 97.5% पे। ठीक है, 97.5% की वैल्यू है, पॉइंट लगा बीच में। फिर क्या है, 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, कितने का लाभ होता, 7.5%। तो इसका मतलब क्या है, 7.5% का लाभ हो गया। 100% में हमने ऐड कर दिया। फिर क्या है, 12.5% का लाभ लेने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। तो देखिए हम पहले 1% वैल्यू निकाल लेते हैं। अब प्रतिशत वाला एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 107.5 से हम 97.5% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। और यहाँ पे फिर 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। ठीक है, अब हमसे बोला गया है 12.5% लाभ हेतु, तो सीपी हमारा 100% होता है, 12.5 उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 112.5% की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1125 रुपए, क्योंकि जीरो आएगा, जीरो पॉइंट लग जाएगा, एक बार पॉइंट है तो हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे 112% की वैल्यू 112.5% की वैल्यू 1125 रुपए आएगी। तो हमसे पूछा गया था 12.5% लाभ कमाने हेतु तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो 12.5% लाभ कमाने हेतु तो उसे 1125 रुपए में बेचना होगा। तो देखिए क्या कह रहा, 12.5% हानि पर बेचने पर 2.5% हानि पर बेचने पर 250% हानि में बेच दिया। यदि 100 रुपए अधिक में बेचता, 100 रुपए अधिक में बेच दिया तो उसे इतना लाभ हो जाता, 7.5 रुपए, 7.5% का लाभ होता, हमने कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए 100 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 10% की। हमने सॉल्व किया तो हमें 1% की वैल्यू ये पता चला। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 12.5% की लाभ लेना है, तो हमने 12.5% लाभ निकाल लिया। तो हमें पता चला कि हमारी वैल्यू 1125 है। तो हमें इसे कितने रुपए में बेचना होगा, इसे हमें 1125 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चले आएंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1125 रुपए हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ही कम समय में लगने वाले क्वेश्चन होते हैं, आसानी से लग जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी सामान का 2/3 भाग 5% लाभ पर, ठीक है,
तथा शेष 2% हानि पर बेचा गया। कुल लाभ 400 रुपए हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100% है, इसे हम प्रतिशत के माध्यम से करेंगे, आसानी से जल्दी हो जाएगा। 100% है, ठीक है। तो कहा गया है किसी सामान का 2/3 भाग, सामान एक है उसका 2/3 भाग हमने बेच दिया 5% लाभ पर। 5% लाभ का मतलब ये होता है 105%, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मान रखा है। फिर बोल रहा शेष शेष का 2%, देखिए एक भाग कोई था उसमें से 2/3 भाग हमने निकाल दिया, तो कितना बच रहा है 1/3 भाग। तो शेष का 2% हानि पे बेचता है, 1/3 भाग को वो 2% हानि पे बेचता है। 100 से हमने दो घटा दिया तो हमें पता चल गया 98%, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लाभ लिया और इस पे कुछ हानि हुई, तो जो भी हुआ इस पे गणना हुआ, लेकिन पूरे सौदे में 400 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य है 100% उससे हम घटा के करेंगे, क्योंकि ये लाभ को दर्शा रहा है, ये हानि को बता रहा है, ये बता रहा है 400 रुपए के बराबर। क्योंकि ये लाभ जो है, ये जितना भी लाभ हानि है जो घटाएंगे, जो हमें उस पूरे सौदे में मिलेगा क्रय मूल्य से घटाने पे ही मिलेगा, तो हमको ये मिल रहा है 400। तो ये देखिए हमारा हो गया। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 35 दूना 70, 70% की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। हमने सॉल्व किया तो ये 70%, ऐसे सॉल्व किया तो 98/3% बराबर 400 है, ठीक है। देखिए इसे हम हटा देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ये बराबर में 400 है, यहाँ पे भी बराबर में 400, इस यहाँ पे 100%, क्योंकि हम क्रय मूल्य से घटा रहे हैं। तो देखिए हमने इसे सॉल्व किया तो 210% प्लस 98% पूरा ले लेंगे, पूरे कैल्शियम 300% माइनस है, बटे में 3 है, बराबर 400 है। अब बाकी हम यहाँ पे आगे लगा रहे हैं, देखिए इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। 300% माइनस 308, 210 में हम लोगों ने 98% को जोड़ दिया तो 308% आ गया, बटे में 3 है और बराबर में 400 रुपए है, ठीक है। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने घटाया तो कितना आ गया, आ गया 8% बटे 3, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे इसके बराबर 400 कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम 3 उधर कर सकते हैं, 8% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपए। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कितनी, 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें क्रय मूल्य हमने 100% पे मान रखा है, हमें 100%। अब यहाँ पे देखिए माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ बताया है तो हम उस सिंबल को इग्नोर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 100% वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे 4% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4% की वैल्यू आ जाएगी 300, और हमें 100% चाहिए तो हमने यहाँ 25 से गुणा कर दिया, 100 आ गया 100%। हमने 8 से 4 इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट 4 से करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ 25 से गुणा कर देंगे। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 7500। सॉरी यहाँ पे हमने 2 से भाग किया था, यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो 15, 25 छक्का 150, और यहाँ के डबल जीरो रहेंगे, तो 100% की वैल्यू आ गई 15,000, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे 2 से भाग कर दिया था तो 4% वैल्यू आ गई थी, फिर यहाँ से 2 से भाग कर दिया था तो 600 आ गया था, फिर यहाँ हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 100%। हम यहाँ से डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकाल के 100 की भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे आसानी से लग रहा था कि 100 आ सकता था, तो हम लोगों ने इस प्रकार किया। तो कह सकते हैं कि सारे सामान का क्रय मूल्य 15,000 रुपए होगा, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए एक बार इतने का हम लोग निकाल लेंगे, 105 कर देंगे, फिर हम शेष का 1/3 यहाँ बचेगा, 1/3 का 98 कर लेंगे, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ के 100% से घटा देंगे, सारी वैल्यू प्रतिशत में है, घटा लेंगे तो हमारा 8/3% आ जाएगा, जहां पे हम देख सकते हैं इसके बराबर वैल्यू दे रखी है। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हो गया, आप 1-2 बार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये आप कर लेंगे, घटाने का काम बाद में कर लेंगे तब भी आसानी से हो सकता है।
तो इस प्रकार 100% की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी देख सकें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।